हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार टीचिंग मैथ स्टार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार हुआ। आज मैं आप लोग को बताऊंगा टीजीटी हाई स्कूल का प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी है। यदि आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर लिए हैं तो आप टीजीटी झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए आप एलिजिबल हैं। तो देखिए, अभी हम लोग को आपको पता है कि टीजीटी का बहाली आने वाला है। तो सबसे पहले टीजीटी बहाली आने वाला है तो उसका क्या सिलेबस वगैरह हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम लोग अच्छा तैयारी करने के लिए सिलेबस वगैरह हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो देखिए, झारखंड हाई स्कूल में सिलेबस जो होता है टीजीटी के लिए वो मैथ और फिजिक्स दोनों के लिए होता है, साइंस कैंडिडेट के लिए। तो देखिए, मैथ और फिजिक्स में से 75 क्वेश्चन फिजिक्स का वेटेज रहता है, 75 क्वेश्चन मैथ का वेटेज रहता है। तो आज हम आप लोग को मैथ 75 क्वेश्चन जो आता है उसका सिलेबस बताएंगे, और 75 क्वेश्चन फिजिक्स से जो आता है वो मुकेश सर आप लोग को बताएंगे इसी चैनल पे। तो देखिए, चल अब हम लोग मैथ का यूनिट 6 में जो पूछा जाता है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, सिलेबस हो गया झारखंड टीजीटी मैथ का सिलेबस का ही बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। देखिए, क्या है यूनिट 1 में अलजेब्रा। अलजेब्रा है, अलजेब्रा में सब यूनिट 1 हो गया अलजेब्रा। तो देखिए, इसमें क्या पूछा जाता है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी ये 11th का पोर्शन है, ठीक है। तो ये 11th में क्या है, जनरलाइज्ड डिमॉर्गन लॉ है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट है, सेट मैपिंग है, ठीक है। अब देखिए, अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये भी अलजेब्रा का है, बट ये क्या है, बीएससी पार्ट 1 का, ये ग्रेजुएशन का पोर्शन हो गया। तो इसमें से क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। फिर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, साइमेट्रिक रूट्स, ये सब क्या हो गया, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का टॉपिक है, ठीक। यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए, यूनिट 2 में क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस से आप लोग अवगत हो गए बहुत सारे। देखिए, क्या है, फंक्शन हो गया, कंटिन्यूटी हो गया एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया। ये सब क्या है, ये सब 11th 12 का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको 12 में भी पढ़ना है और पार्ट 1 में भी पढ़ना है ग्रेजुएशन में। लेबनिज थ्योरम, ये भी क्या है, बीएससी पार्ट 1 का पोर्शन है। उसके बाद क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये क्या है, ये 12 का भी पार्ट है। इसमें से 12 का पार्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल है। अब यूनिट 3 में क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में क्या जानना है, इंटीग्रल कैलकुलस में हमको पूछा जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, रिडक्शन फार्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, 3 यूनिट हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D पढ़ना है। देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये 11th में भी है, और आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा वो सब बुक यदि आप मैथ का देखे होंगे या दिए होंगे तो उसमें भी है। तो 11th वाला जो मैथ है, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उसमें सिर्फ आपको बेसिक टर्म दिया रहता है। पाराबोला क्या होता है, फोकस, इलिप्स का क्या होता है, हाइपरबोला का क्या होता है। लेकिन हमको पूछा जाता है तो बेसिक से पूछा जाता है और उसका स्टैंडर्ड भी पूछा जाता है। जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस का टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन वगैरह पिछली बार पूछा भी था, ठीक है। अब देखिए, फिर उसके बाद है क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, डायमीटर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब डायमीटर को नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको टेंजेंट नॉर्मल ये सब पढ़ना है। डायमीटर का होता है, जैसे सर्कल का डायमीटर होता है, पाराबोला का होता है, एलिप्स का होता है, तो ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब देखिए, यूनिट 5 में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D। तो उसमें क्या है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रिलेशन, रिलेशन फाइंड करने दिया जाता है जनरली। फिर क्या है, बिटवीन देम डायरेक्शन, कोसाइन, प्लेन, स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन प्लेन में कैसे होता है, वो सब इसमें पढ़ना है। ये भी क्या है, 12 का पार्ट है। फिर क्या है, यूनिट 6 में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, ये बीएससी पार्ट 1 का चैप्टर है। डिमोवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, जो बीएससी किए होंगे उनको पता भी होगा। फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट है। फिर क्या है, ग्रिगोरी सीरीज है। ग्रिगोरी सीरीज, समेशन सीरीज, ये सिर्फ क्या है, इसी का पार्ट है, और ये सब बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस है। तो जो टीजीटी हाई स्कूल में पूछा जाता है वो कॉम्बिनेशन रहता है, 11 12 का भी रहता है, ग्रेजुएशन का भी रहता है। जैसे देखिए, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक हो गया। थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो ये है, ये भी क्या है,
ग्रेजुएशन का है, तो ये सब याद रखना है। जो कैलकुलस है, जैसे लेबनिज थ्योरम है, कुछ इसमें भी है, तो बीएससी पार्ट 1 ला भी पूछा जाता है और इधर 11-12 का रहता है। तो यदि आप हाई स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ प्लस फिजिक्स दोनों का नॉलेज होना चाहिए, जो कि 75 क्वेश्चन फिजिक्स और 75 क्वेश्चन मैथ का आता है, तो दोनों का वेटेज सेम है। यदि आप दोनों का वेटेज इक्वल नहीं लेके चलिएगा तो आप मैथ में 70 स्कोर करते हैं, यदि फिजिक्स में आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप क्या है आपको फिर उससे क्या होगा, मेरिट से आप पीछे हट सकते हैं। इसीलिए हम लोग को दोनों को लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए, हम लोग समझ गए कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। अब हम लोग को दिमाग में ये भी आता होगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यूनिट 1 में अलजेब्रा में क्या है, 2 क्वेश्चन आता है सेट थ्योरी से और 8 क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। यूनिट 1 से 10 क्वेश्चन अप्रोक्स आता है, 9-10 एक क्वेश्चन इधर या उधर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 में क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इससे भी 12 से 13 क्वेश्चन आता है, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस से। और फिर इंटीग्रल कैलकुलस से कितना आता है, ये भी 12 से 13 क्वेश्चन आता है। उसमें से यदि हम कैलकुलस दोनों, ये भी कैलकुलस का पार्ट है, ये भी कैलकुलस का, यदि हम दोनों कैलकुलस की बात किया जाए तो अप्रोक्स 25 से 26 क्वेश्चन पिछले बार आया था। हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर जिस तरह आया था उसके हिसाब से ये, और उसी के हिसाब से बताया जा रहा है। अब जिस समय नोटिफिकेशन झारखंड में आएगा तो हो सकता है कि सिलेबस कुछ बदलाव हो सके, लेकिन उम्मीद है कि बदलाव नहीं होता है, सब कॉपी पेस्ट ही होता है। यदि बदलाव होगा तो कुछ यूनिट इधर उधर कर सकता है, 1-2 टॉपिक ऐड कर सकता है, 1-2 टॉपिक को हटा सकता है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल यही सिलेबस लेके तैयारी करेंगे और यही उम्मीद है कि यही आएगा ही, ठीक है। चलिए अब देखिए यूनिट 4 में क्या है, 2D। 2D से आपको 14 से 15 क्वेश्चन पिछले बार आया था, ठीक है। और फिर 3D से कितना 10 क्वेश्चन आया था, 9 से 10 क्वेश्चन। फिर क्या, ट्रिगोनोमेट्री से 14 से 15 क्वेश्चन आया था। यदि आप जोड़िएगा तो 75 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का रहा अभी सिलेबस के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग को सिलेबस के बारे में बताएं, फिर नेक्स्ट वीडियो में होगा क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था, प्रीवियस ईयर जो आया था हाई स्कूल में, वो आप लोग को बताया जाएगा। और इसी चैनल पे सबसे पहले यूनिट 1 का जो प्रीवियस ईयर आया था वो क्वेश्चन बताया जाएगा। फिर डिफरेंशियल कैलकुलस में 12 से 13 क्वेश्चन जो आया था प्रीवियस ईयर उसको बताया जाएगा। और फिर इंटीग्रल कैलकुलस 12 से 13 क्वेश्चन था वो बताया जाएगा। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा, माइंड मेकअप हो जाएगा कि कहाँ से किस तरह का लेवल का क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से आप अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी आता है, ये भी जितना क्वेश्चन आया है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक भी आ रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड भी आ रहा है। तो ये सब यदि आप प्रीवियस ईयर करवाएंगे उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को फिर फिजिक्स का भी जो है 75 क्वेश्चन, वो भी सिलेबस मुकेश सर डिटेल्स में बताएं, आप वो भी देख सकते हैं। और उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि फिजिक्स का भी लेवल क्या रहता है, ठीक है। आज तक यहीं, नेक्स्ट वीडियो में यदि आप लोग को लगे कि मेरे लिए अच्छा है, जानकारी ठीक लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।